नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से आप महान शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। पशु पक्षी या फिर जानवरों से, भूत प्रेत या फिर किसी पिशाच से भी आप बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ नीलावंती ग्रंथ की कहानी। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं दिल की आवाजें और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ नीलावंती ग्रंथ का वो रहस्य। वो कौन सा ऐसा रहस्य था जिसकी वजह से यह ग्रंथ श्रापित बन गया। श्रापित यानी कि इस ग्रंथ को जो पूरा पढ़ लेता है उसका मृत्यु निश्चित है। जो अधूरा पढ़ता है वह पागल भी हो सकता है। यानी कि इस ग्रंथ को श्रापित ग्रंथ भी कहा जाता है। यह ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से आप पशु पक्षी, जानवर, भूत प्रेत, पेड़ पौधे, चींटी मकोड़े या फिर किसी से भी आप बात कर सकते हैं। जो भी इस ग्रंथ को पूरा पढ़ लेता है या तो वो महान शक्ति को प्राप्त कर लेता है या फिर वह मृत्यु को प्राप्त करता है या तो वह पागल भी हो जाता है। नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आसानी से पढ़ा या समझा नहीं जा सकता है। इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए किसी महान शक्ति की आवश्यकता होती है। तो क्या है इस ग्रंथ का रहस्य, आइए वो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ एक गांव में, उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी और एक 5 वर्ष की बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम था नीलावंती। नीलावंती जब बचपन में थी तो वो बाल्यावस्था से ही चींटी से, कीड़े मकोड़ों से, सांप और बिच्छू से भी वह बातें करती थी। वह सामान्य बच्चों के जैसी नहीं थी, वह एक असामान्य बच्चों के जैसे लगती थी। जब बचपन में छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं तो नीलावंती खेलती थी सांप से, बिच्छू से और पशु पक्षियों से। उसके पास आसपास बहुत सारे जानवर आके बैठ जाते थे। वह उन जानवरों से बातें करती रहती थी। उसे जानवरों से इतना लगाव हो जाता था कि जानवर उसके पास आके उसके साथ बैठ के बातें करते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। गांव वालों को नीलावंती के ऊपर थोड़ा सा शक होने लगा कि यह बच्ची असामान्य है, यह कोई सामान्य बच्ची नहीं है। तो फिर गांव वालों ने उसको शक की नजर से देखने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और नीलावंती की माँ का मृत्यु हो गया। फिर उसकी नीलावंती युवा होने लगी और उसके पिता को यह बात समझ में आ गई थी कि मेरी बेटी कोई सामान्य लड़कियों की जैसी नहीं है, यह एक असामान्य है। नीलावंती अब सियानी होने लगी। उसके पिता को नीलावंती पर थोड़ा सा चिंता होने लगा कि बेटी मेरी युवा अवस्था हो रही है और यह सामान्य बच्चों जैसी नहीं है। कल को गांव वाले बेटी के ऊपर कोई कलंक न लगा दे, इस वजह से नीलावंती का पिता उसको लेकर के घर छोड़ के अपना जंगल में चला गया। वह जंगल में जाके एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। नीलावंती युवा अवस्था में आ गई थी। वह जंगल में प्रत्येक रात को जंगल में जाती, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों और जानवरों से बातें करती। जितना भी धन जहाँ गड़ा रहता था वह जानवरों से पता कर लेती। पता करने के बाद वह वहां जाती और उन धन को, खजानों को निकालती और अपने पिता को लाके दे देती। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। पिता पुत्री दोनों अमीर हो गए। घर बनाने के लिए महल बन गया, पैसे रुपए आने लगे और दोनों अच्छे से संपन्न होके सुखी जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन नीलावंती जंगल में गई थी। वह जानवरों से बात करती। धीरे धीरे वह भूत प्रेतों से भी बातें करने लगी। एक दिन अपने जंगल में वो घूमते घूमते बीच जंगल में चली गई नीलावंती। उसी समय एक व्यापारी वहां से गुजर रहा था। व्यापारी आते आते काफी रात हो गई और वो जंगल में ही आकर फंस गया। उसके ऊपर कुछ लुटेरों ने आक्रमण कर दिया और उसकी गाड़ी का पूरा सामान लूट लिया। उस व्यापारी को पूरा लूट लिया और उसके साथ मारपीट भी की। उसे जान से मारना भी चाहते थे। व्यापारी किसी तरह अपनी जान बचा करके वहां से वो भाग निकला।
भागते भागते वह बीच घने जंगल में आ गया, जहां पर नीलावंती अपनी बैठ करके पशु पक्षियों से बातें कर रही थी। जब वो व्यापारी उस पेड़ के पास आया तो वहां आकर वो गिर के बेहोश हो गया। नीलावंती ने जब देखा कि यह आदमी बेहोश यानी कि मूर्छित अवस्था में है, तो नीलावंती ने उसका इलाज किया, उसे मरहम पट्टी करी, क्योंकि उसे काफी चोट लग चुकी थी। फिर व्यापारी होश में आया तो उसने अपना सारा व्यथा सुनाया, नीलावंती को सारी बात बताई कि कैसे मेरे पीछे लुटेरे पड़ गए थे और उसने मेरा सारा धन लूट लिया। वह व्यापारी जब नीलावंती को देखा तो देखकर मोहित हो गया, क्योंकि नीलावंती बहुत खूबसूरत थी। नीलावंती उसे अपने घर ले गई। घर ले जाकर काफी दिन उसे रखा, उसकी सेवा की, उसका उपचार किया और उसके घाव चोट जितने भी लगे थे सब ठीक हो गए और वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। व्यापारी को नीलावंती से प्रेम हो गया, क्योंकि दोनों ही काफी दिनों से एक साथ रहे, और नीलावंती का साफ मन देख करके उस व्यापारी ने नीलावंती से कहा कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जो कि व्यापारी और नीलावंती साथ में रहते थे, इसलिए नीलावंती को भी उस व्यापारी से प्रेम हो गया था। फिर दोनों की शादी हो जाती है। राजी खुशी वह व्यापारी नीलावंती को लेके अपने गांव चला जाता है, जो कि नीलावंती के घर से अगला गांव उस व्यापारी का ही था। दोनों ही राजी खुशी और एक संपन्न जीवन बिताने लगते हैं। लेकिन नीलावंती ने इस शर्त पे शादी की थी कि हाँ, शादी तो मैं करूंगी तुमसे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम कभी भी मुझसे सवाल नहीं करोगे मैं रात को कहाँ जा रही हूँ और या फिर कहाँ से आ रही हूँ। व्यापारी भी मान गया था और इस तरह नीलावंती प्रत्येक रात में जंगलों में जाया करती थी। जंगल में जाती वह धीरे धीरे यह बात समझने लगी थी कि जो ज्ञान मेरे पास है, यह ज्ञान किसी और के पास नहीं है। ना भूत प्रेत, ना पिशाच, ना चुड़ैल, ना किसी जानवर में। यह शक्ति सिर्फ मेरे में है। वह अपनी शक्ति को अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहती थी। वह चाहती थी कि इसका उपयोग, इस शक्ति का प्रयोग दूसरा भी करे, उसने दूसरा भी इसका लाभ ले। वह धीरे धीरे नई नई जानकारियां जुटाने लगी। वह क्या करती, प्रत्येक रात को जब जाती, धीरे धीरे समय गुजरने लगा, प्रत्येक रात को उस जंगल में जाके वह अपनी जो ज्ञान था, उसका जो ज्ञान था, उसके पास जो शक्तियां थी, उसको वह पत्ते पर लिखना प्रारंभ कर दी। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया। संयोग से उसको एक पिशाच मिल गया। पिशाच से नीलावंती ने अपनी सारी बातें बताई कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मेरे अंदर ही ये शक्तियां कैसे हैं। पिशाच ने उसको बताया कि तुम एक सामान्य लड़की नहीं हो, तुम एक यक्षिणी हो। तुम किसी पाप या फिर किसी पुण्य के कारण इस शरीर में फंस गई हो। तुम्हारा इस दुनिया में कोई लोक नहीं है, तुम्हारा लोक दूसरी दुनिया में है। उसने बताया कि कैसे तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो। धीरे धीरे प्रत्येक रात को समय गुजरता गया और प्रत्येक रात नीलावंती उस पिशाच से मिलती और आगे आगे का कैसे क्या करना है, कैसे अपनी दुनिया में वापस जाना है, वह विचार करने लगी। वह उससे पूछने लगी। पिशाच भी उसे बताया कि यह एक कठिन साधना है, यह एक तपस्या है। इस तपस्या को करने के बाद ही तुम अपने लोक में जा सकती हो। अब नीलावंती को पता चल चुका था कि यह मेरी दुनिया नहीं है, मेरी दुनिया दूसरी दुनिया है, मैं एक यक्षिणी हूँ। नीलावंती अब आती और प्रत्येक रात जाके उस पिशाच से बातें किया करती थी। पिशाच ने बताया किसके लिए तुम्हें मंत्रों का जाप करना होगा और एक बलि देनी पड़ेगी, तुम्हें जानवरों की बलि देनी पड़ेगी। नीलावंती भी तैयार हो गई। वह हर रात जंगल में जाती और जाने के बाद मंत्र का जाप करती, एक पेड़ के नीचे बैठ के, और पशु पक्षियों का बलि देती, क्योंकि पशु पक्षी उससे बात करते थे और पशु पक्षी खुद चाहते थे कि नीलावंती अपनी दुनिया में वापस चली जाए। इसलिए पशु पक्षी अपने मन से आगे नीलावंती के लिए बलि देने लगे। धीरे धीरे
गांव वालों को भी नीलावंती के ऊपर शक होने लगा। इसलिए शक होने लगा क्योंकि उसी समय गांव में बच्चे गायब हो रहे थे। अब धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि नीलावंती बच्चों को गायब कर रही है। जब गांव वाले नीलावंती का पीछा करते करते जंगल की तरफ जाते तो देखते नीलावंती जंगल में जाके कहीं गायब सी हो जा रही है। फिर गांव वाले खाली हाथ वापस लौट आते थे। ऐसे ही करते करते समय गुजरने लगा। अब गांव वालों को भी नीलावंती के ऊपर शक होने लगा। गांव वाले आके उसके पति को बताए तो उसका पति भी तो बंधा था, वह तो वचनबद्ध था कि मैं नीलावंती से कोई भी सवाल या जवाब नहीं करूंगा, क्योंकि शादी के वक्त ही नीलावंती ने उससे यह वचन ले लिया था कि मैं रात को कहाँ जाऊंगी, कहाँ से आऊंगी, तुम यह प्रश्न नहीं करोगे। फिर समय धीरे धीरे गुजरता गया। अब नीलावंती उस मंत्र का जाप शुरू कर दी और पशु पक्षियों का प्रत्येक रात बलि देने लगी। गांव वालों को शक होने लगा कि अब बच्चे काफी गायब हो गए हैं। वह नीलावंती का पीछा करते करते उस जंगल में पहुंच गए। देखा तो वहां पर नीलावंती जो जानवर थे उनकी जो बलि दी थी वहां पर खून के कहीं कहीं छींटे पड़े थे। गांव वालों को शक हो गया। उसने सोचा कि नीलावंती डायन बनने की प्रक्रिया कर रही है। वह वहां से वापस आ गए और आकर के उसके पति को बताया कि तुम्हारी पत्नी डायन बनने की प्रक्रिया कर रही है और ये गांव में से बच्चों को अगवा कर रही है। उसी टाइम लुटेरे जो थे वो बच्चों को अगवा करते थे और ले जाके उनका कारोबार करते थे। धीरे धीरे समय बीता। उस दिन उसका आखिरी था। उस पिशाच ने बताया कि यह तुम प्रक्रिया कर रही हो और इसमें तुम कहां तक संपन्न होगी यह कहना मुश्किल है। नीलावंती भी बड़ी खुशी खुशी आगे का कार्यक्रम शुरू कर दिया। उसने मंत्र उच्चारण कर दिया। उसने पशु पक्षियों की बलि भी दे दी। उसके बाद अब था आखिरी पड़ाव यह था कि उस पिशाच ने बताया कि तुम्हें करना है बलि देने के बाद एक नदी के तरफ से एक कश्ती आएगी। कश्ती यानी कि नाव। वह नाव पर एक चप्पू चलाता हुआ एक शक्ति होगा। उस शक्ति को तुम्हें एक ताबीज देना है। नीलावंती सोच में पड़ गई कि मैं वह ताबीज कहाँ से लाऊंगी। फिर उसने पिशाच से पूछा कि मैं ताबीज कहाँ से लाऊंगी। तो पिशाच ने बताया कि कश्ती तुम्हें तभी दिखेगी कि उस नदी के किनारे से एक लाश बहती हुई आएगी। उस लाश के हाथों पर तुम्हें एक ताबीज बंधा होगा। उस ताबीज को तुम्हें खोलना है। खोल करके वह ताबीज अपने पास रख लेना है और लाश को फिर से बहा देना है। नीलावंती अब समझ चुकी थी कि पानी के रास्ते ही मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकती हूँ। उसने क्या किया, अगले दिन की प्रतीक्षा की। वह रात आखिरी रात थी। गांव वाले गए, जाके उसके पति को बताया कि अब बहुत हो चुका है, अब तुम्हारे पत्नी का पर्दाफाश करने का समय आ गया है। वह रात नीलावंती को अपनी दुनिया में जाने का आखिरी रात था। वह अपने घर गई और अगले दिन जिस रात उसको अपनी दुनिया में जाना था उस दिन वह जंगल में चली गई। अब उसके पीछे पीछे गांव वाले भी चले गए क्योंकि उसी रात को एक बच्चा अगवा हुआ था। अब नीलावंती के ऊपर शक करते करते गांव वाले उसका पीछा करते करते जंगल की तरफ चले गए। जब जंगल में गए तो उसने नीलावंती ने मंत्र उच्चारण किया। उसके बाद पुनः जानवरों की बलि दी तो देखा खून के चारों तरफ छींटे इधर उधर पड़े हुए हैं। गांव वालों को लगा कि सारे बच्चों की बलि नीलावंती ही दे रही है। उसने क्या किया, पीछे चुपचाप गांव वाले और उसका पति सब देख रहे थे कि नीलावंती कैसे बच्चों की बलि दे रही है। सिर्फ खून के छींटे दिख रहे थे। गांव वालों को शक था कि वो बच्चों की बलि दे रही है, लेकिन नीलावंती बच्चों की बलि नहीं दे रही थी, वह जानवरों की बलि दे रही थी। जैसे ही बच्चों की बलि दे दी, अब उसका प्रोसेस आगे का था कि अब उसको नदी के पास जाना था। जैसे ही नीलावंती नदी के पास गई, उसको पीछे से एक लाश आती दिखी। तो पिशाच ने बताया था कि लाश आएगी तो उसके बाजू पर एक ताबीज बंधा होगा। नीलावंती ने देखा एक लाश आ रही है। वह उस लाश के पास गई
और ताबीज देखा, उसकी कलाई पे ताबीज बंधा है। तो उसने ताबीज को खोलना शुरू किया, लेकिन ताबीज कस के बंधी हुई थी, टाइट बंधी थी। उसने क्या किया, ताबीज को खोलना शुरू किया, लेकिन ताबीज खुलने का नाम नहीं ले रहा था। फिर उसने अपनी मुंह से ताबीज खोलने की कोशिश की। मुंह से ताबीज खोलने के लिए उसने मुंह से झटके देना शुरू कर दिया ताकि वह ताबीज खुल जाए, और ताबीज टाइट बंधा था, इस वजह से खुल नहीं रहा था। गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा, उसे लगा कि यह डायन बनने के लिए पूरा तैयारी कर चुकी है और यह उस लाश को मारकर खा रही है। अब ताबीज उसको मिल गया। अब वह ताबीज लेके उस कश्ती पर चढ़ने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही गांव वालों ने नीलावंती के ऊपर धावा बोल दिया, यानी कि वह उसके ऊपर आक्रमण कर दिए। वह जाके नीलावंती को पकड़ लिए। पूरे गांव वाले मिलके नीलावंती को रंगे हाथों पकड़ लिए कि यह डायन बन चुकी है, और डायन बन के यह किसी जो तैरने आया होगा उसे मारकर और उसको ये खा रही थी मुंह से। गांव वालों को ऐसा शक हुआ। अब नीलावंती को गांव वाले मारने के लिए परेशान हो गए कि अब इसे मार डालेंगे, मार डालेंगे, ऐसा गांव वाले चिल्लाने लगे, और नीलावंती को उन्होंने पकड़ रखा था। नीलावंती जैसे तैसे वहां से छुड़ाकर ताबीज लेके भागी। वहां से भागते टाइम वह अंदर घने जंगल में चली गई। घने जंगल में जाके वह एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। जब उसने देखा कि उसका पति उसे देख रहा था, जब उसका पति उसके सामने आया तो नीलावंती आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि नीलावंती ने जिसे अपना पति समझा था, असल में वह उसका पति नहीं था, वह एक पिशाच था। जिसे नीलावंती से प्रेम नहीं हुआ था, उसकी शक्तियों से प्रेम हो गया था, और वह छलावा के साथ में नीलावंती से शादी किया था, ताकि जो उसके अंदर शक्तियां हैं, जो वह किताब रात रात को जाके लिख रही थी, जिस पत्ते पर वह नीलावंती अपनी शक्तियों को लिख रही थी, उस शक्ति को वह पिशाच पाना चाहता था। फिर उस पिशाच का रूप देख करके नीलावंती ने आश्चर्यचकित हो गई। उसने सोचा कि यह पिशाच मेरा पति कैसे हो सकता है। तो उस पिशाच ने बोला कि यह शक्ति, यह किताब मुझे दे दो, नहीं तो मैं गांव वाले को बता दूंगा और गांव वाले आके तुम्हें मार देंगे। नीलावंती सोच में पड़ गई कि अगर मैं इसको किताब नहीं दूंगी तो ये बता देगा, गांव वाले आके मुझे पकड़ लेंगे और मैं मारी जाऊंगी। फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि ठीक है, ये किताब लो। किताब नीलावंती ने उस पिशाच को पकड़ाते हुए बोला कि ठीक है, मैं ये किताब तो तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन इसके साथ मैं दे रही हूँ तुम्हें एक श्राप। इस श्राप यह दिया उसने कि यह किताब तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, इस किताब को अगर तुम अधूरा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, पूरा पढ़ोगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे, यानी कि तुम मारे जाओगे। ऐसा बोल के नीलावंती वहां से चली गई। वह पिशाच उस किताब को लेके काफी पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। वह जैसे तैसे अधूरा पढ़ता और उसे समझ में नहीं आता, वह आगे बढ़ता जाता। इस तरह उसने पूरी किताब तो पढ़ी, लेकिन वो अधूरा पढ़ा। इस वजह से वह पिशाच पागल हो चुका था। कुछ समय बाद शिकारियों ने उसका शिकार किया और वह मारा गया। फिर वह किताब उस शिकारियों को मिल गई। शिकारियों से यह धीरे धीरे किताब आगे बढ़ती चली गई। ऐसे ही समय गुजरता गया। कोई इस किताब को पढ़ा तो वह पागल हो गया, किसी ने पढ़ा तो वह मृत्यु को प्राप्त किया, यानी कि मारा गया। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता गया। यह किताब अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगह पे जाने लगी। यह किताब एक साधु के पास गई, यानी कि जो एक मंदिर का पुजारी था, उसके पास यह किताब पहुंच गई। उस पुजारी ने जो पत्ते पे लिखे थे मंत्र, उस मंत्र को उसने पन्ने पर लिखना प्रारंभ कर दिया, यानी कि वह साधु ने उस मंत्र को पत्ते पर से लेकर के पन्ने में लिखना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद यह साधु से वह पुस्तक बनी। साधु जो पत्ते पर लिखे थे उनके द्वारा यह पुस्तक बना। उसके बाद यह किताब धीरे धीरे पूरे विश्व में विख्यात हो गया
अलग अलग साधु महात्मा या फिर जो ज्ञानी थे, प्रकांड पंडित थे, उन्होंने इसे अपनी अपनी भाषा में समझा, लेकिन कोई महान शक्ति को पा गया या तो किसी ने मृत्यु को पा गया, यानी कि कोई मारा गया या कोई पागल हो गया या फिर कोई महान शक्ति को पा करके न्याय का कार्य करने लगा, यानी कि महान कार्य करने लगा। कहते हैं कि उस दिन से नीलावंती उस अपनी कश्ती पर चली गई थी। कोई कहता है कि वह आज भी उस जंगल में भटक रही है, वह उस शिकारियों को ढूंढती है जो लालच के वशीभूत होते हैं और उनका शिकार करती है। तो यह थी तो कहानी नीलावंती की। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु भी इसी किताब के कारण ही हुई थी, क्योंकि आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद प्रत्येक किताब को जो भाषा में थे वो हिंदू की जो किताबें होती थी वो जन जन तक उसका ज्ञान पहुंचाना चाहते थे। वो क्या करते थे, ट्रांसलेटर थे। वह किताब को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करते थे। कहा जाता है कि नीलावंती ग्रंथ को भी वह ट्रांसलेट कर रहे थे। इसी दौरान वह पढ़ते थे और समझते थे, इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। पर क्या सत्य है और क्या असत्य ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कहते हैं कि लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी या ग्रंथ की कथा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। थैंक यू।